तो होपफुली श्याम भक्तों आपने पूरे 9 पॉइंट्स जान लिए हैं बाबा श्याम के, कि बाबा श्याम हमें इन 9 पॉइंटों के जरिए क्या बोलना चाहते हैं। और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है। ऐसा कहा जा सकता है कि गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ अति उत्तम सूत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। वहीं आज हम आपको बाबा श्याम द्वारा बताई गई आज ऐसी 9 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति सफलता और सुख का आनंद उठा सकता है। अगर आप उन 9 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनती रहेगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि मुश्किल में खड़े लोगों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए आप सभी को। अर्थात भगवान कृष्ण के जीवन से सभी लोगों को ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भले ही किसी के सुख का हिस्सा ना बन पाए, पर उनके मुश्किल समय में उनका साथ जरूर देना चाहिए आप सभी को। चाहे सुदामा की दुख में खड़े रहने की बात हो या कौरवों से मुकाबले के समय अपने पांडव मित्रों के साथ देने की, भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों के दुख में उनके साथ दिखाई देते हैं। तो श्याम भक्तों, ये पहली बात थी जो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो आपको उसके साथ उसकी कठिन परिस्थितियों में खड़े रहना चाहिए। चलिए अब दूसरी बात को जानते हैं कि बाबा श्याम क्या कहते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो उसे संघर्ष तो उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही अपनी परेशानियों को जीता जा सकता है। बहुत सारे श्याम भक्त इतने अधिक परेशान हो जाते हैं, अगर बाबा श्याम उनके काम नहीं बनाते हैं, उनकी अर्जियों को पूरी नहीं करते हैं, तो वो इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतने अत्यधिक परेशान हो जाते हैं कि वो हमें यहाँ तक लिखते हैं कि हम अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, अब हम अपने जीवन को ये कर लेना चाहते हैं, ख़त्म कर लेना चाहते हैं, समाप्त कर लेना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी ऐसे श्याम भक्त हमें लिखते रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी से यही कहूँगा कि बाबा श्याम हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम किसी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमें उस परिस्थिति में पूरी तरह से बाबा श्याम पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये बाबा श्याम कहते हैं। तो देखिए, बाबा श्याम कहते हैं चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। आपके समक्ष जो भी परिस्थिति आ चुकी है, आप समझिए बाबा श्याम ने चुनौती आपके समक्ष पेश की है। अब इस चुनौती से आपको लड़ना है। अगर इस चुनौती से अगर आप घबरा कर शांत हो गए या चुपचाप बैठ गए या डर गए या आपने कोई गलत कदम उठाया, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो आप में से जो अत्यधिक परेशान है उनसे यही कहना चाहूँगा कि बाबा श्याम पे अंत समय तक भरोसा बनाए रखें, हिम्मत ना हारे। वो आपके काम बनाने के लिए कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे, कैसे न कैसे आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। ये ध्यान रखिए, बाबा श्याम आपको अभी भी अपना समझते हैं, इसीलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से वो कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो आप उस बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए अब बात करते हैं श्याम बाबा की तीसरी बात की, कि श्याम बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि दिल से दोस्त बनाएं, हैसियत देकर दोस्त ना बनाएं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन जब गरीबी की स्थिति में उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ उनका विशेष आदर सत्कार किया, साथ ही अपने आंसुओं से उनके चरण को धोए। आप सभी जानते हैं ये बात। भगवान श्री कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण थे, पर उन्होंने इन सबसे ऊपर बचपन की
मित्रता को देखा, मित्रता को रखा। तो श्याम भक्तों ये तीसरी बात थी। बाबा श्याम कहते हैं हमेशा अगर आप मित्र बनाते हैं तो यह ना देखिए कि वो पैसे वाला है तभी उसको मित्र बनाएंगे। आप देखिए कि आपको सही रास्ता कौन दिखा रहा है। चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, ये आप दोनों पर ही लागू होता है। कभी भी पैसे को देखकर आप मित्र ना बनाएं कि वो सबसे अधिक पैसे वाला है। इसलिए बाबा श्याम कहते हैं दोस्त हमेशा सही बनाएं, सच्चा बनाएं, जो हमें सही मार्गदर्शन के साथ सही रास्ता दिखाए। चलिए अब बात करते हैं चौथे बात की कि बाबा श्याम हमें क्या कहना चाहते हैं। श्याम भक्तों श्याम बाबा के अनुसार विजय के लिए यानी विजय प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता जरूरी है। यानी बाबा श्याम कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन में विजय हासिल करना है, अगर जीत हासिल करना है तो इसके लिए उसका स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ताकत प्राप्त होती है। दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, इसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। श्याम भक्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा श्याम ये बताते हैं कि अगर आपका सेहत खराब होगा यानी आपकी तबीयत हमेशा खराब रहेगी, आपका सेहत सही नहीं रहेगा, तो आप बाबा श्याम के दरबार नहीं जा सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको धन की आवश्यकता है, धन वगैरह कमाना चाहते हैं, परंतु आपकी हमेशा तबीयत खराब रहती है, तबीयत सही नहीं रहती है, तो आप कहीं आने जाने लायक रहेंगे ही नहीं, तो कमाएंगे कहाँ से, घर कैसे चलाएंगे। इसलिए बाबा श्याम कहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, मन में अधिक चिंता ना करें किसी भी प्रकार से। अगर आप बाबा श्याम से जुड़ गए हैं यानी बाबा श्याम के ऊपर भरोसा है, तो उन पर भरोसा रहकर अपनी जीवन नैया उनके भरोसे चलने दीजिए, अपना कर्म करिए, अपनी सेहत को बर्बाद होने से बचाइए, यानी अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए। देखिए हम अपना सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बाकी उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो शायद भगवान की यही मर्जी होगी, परंतु अपने हिसाब से अपने मन को स्वस्थ और चिंता मुक्त रखना चाहिए। अगर आप चिंता मुक्त रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव जो हमारे अंदर आ जाती है, नेगेटिव बातें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, वो चीज़ें नहीं आएंगी। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन को जन्म देता है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। और ये बाबा श्याम की चौथी बात थी। अब चलिए बाबा श्याम की पांचवी बात को बात करते हैं कि बाबा श्याम पांचवी बात में क्या कहना चाहते हैं हम लोगों से। श्याम भक्तों बाबा श्याम पांचवी बात में कहते हैं कि किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रचनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। बाबा श्याम के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। बाबा श्याम कहते हैं किताब पढ़ लेने से ही व्यक्ति महान पुरुष नहीं हो जाता, बल्कि उसमें कुछ न कुछ ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसी कलात्मक विकास होना चाहिए, यानी अलग से कुछ गुण होने चाहिए। अब सरल भाषा में आपको समझा दूं, यानी कि हम अपने स्कूल में जब पढ़ते थे तो आप देखते होंगे हमारे स्कूल में सभी पीरियड्स होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सब तरह के पीरियड्स होते थे, और उसके साथ साथ गेम्स का पीरियड होता था, SUPW का होता था, आर्ट का होता था, ड्राइंग का होता था। इस तरह से अलग अलग पीरियड्स होते थे। इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी आनी चाहिए। मान लीजिए जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति पड़ी तो हम अपनी उस शक्ति से उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमने किताबों को ही पढ़ा है, किताबों को ही खंगाला है, बाकी कोई भी कलात्मक क्षेत्र यानी अलग से कोई हमने कोर्स नहीं किया, अलग से कुछ हमने सीखा नहीं, तो हमारे जीवन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम कुछ अलग से नहीं सीखेंगे तो हमें नौकरी मिलने में कठिनाई आती है। आजकल आप नौकरी ढूंढने भी जाते होंगे तो आपसे पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। श्याम भक्तों अब बात करते हैं बाबा श्याम छठवें पॉइंट में हमसे क्या कहते हैं। बाबा श्याम की छठवीं वो बात क्या है जो बाबा श्याम हमसे कहना चाहते हैं और उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं कि रिश्तों की बहुमूल्यता समझे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। यानी श्याम भक्तों इस बात से सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है, अगर आप रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का अपने बच्चों से रिश्ता हो, या पति का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता हो, या बहन भाइयों का रिश्ता हो,
कोई भी रिश्ता हो उन सभी रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए। आजकल देखा गया है कि जो रिश्तों में खटास होती जा रही है, भाई भाई का सगा नहीं है। देखिए, एक बचपन तक सभी सही रहते हैं, परंतु एक समय के बाद सभी धीरे धीरे से बदलना चालू हो जाता है। ये श्याम भक्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन बातों को समझ सकते हैं, परंतु अगर सामने वाला आपसे ठीक बिहेवियर नहीं कर रहा, वो सही से आपसे रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, तो सब भविष्यम पर छोड़ दीजिए। हमें वैसे ही नहीं बनना चाहिए जो सामने वाला हमारे साथ कर रहा है। हमें हमेशा सही का साथ देकर अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। श्याम भक्तों, भविष्यम कहते हैं कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। श्याम भक्तों, शांति जरूरी है। भविष्यम कहते हैं अगर भविष्यम की कृपा पाना चाहते हैं तो आप हमेशा शांति बना के रखिए, तो आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। महाभारत के युद्ध में विशाल कौरव सेना से मुकाबला करने के लिए 5 पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। आखिर में इस भयंकर युद्ध में जीत धर्म की ही हुई। यही कारण है कि सभी ग्रंथ लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की कि बाबा श्याम 9वें पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि शांति के लिए अंत तक करते रहे प्रयास। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी विवाद में पड़ने की बजाय शांति का प्रयास अंत तक करते रहें। महाभारत के युद्ध में पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए और युद्ध के बजाय शांति से निपटारे का सुझाव दिया। हालांकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजन कौरवों का सर्वनाश हो गया। तो श्याम भक्तों, कोशिश करें जो काम शांति से निपट जाए उसे शांति से निपटा लेना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर हम सही हैं और हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके मार्ग पर चलते हुए शांति से अपने कामों को निपटा लेना चाहिए। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसी बातों का। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपने पूरे 9 पॉइंट्स जान लिए हैं बाबा श्याम के, कि बाबा श्याम हमें इन 9 पॉइंटों के जरिए क्या बोलना चाहते हैं। और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो बाबा श्याम असीम महिमा करते हैं आपके ऊपर। तो आपका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से बदल सकता है। आपके जीवन में अपने आप बदलाव आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।